प्रेमी भक्तों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में, आदि शक्ति के चरणों में और बद्री केदार भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि जैसे हम होली का पर्व मनाते हैं तो उसमें सत्य की जय होती है, असत्य के ऊपर सत्य की जय होती है। तो हमेशा ही हम भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करें कि वो हमारे साथ रहे। अगर सत्य साथ में होगा तो कभी भी हम हार सकते नहीं। और जैसे हमने आगे सुना कि भक्त प्रहलाद ध्रुव की बात आती है कि प्रहलाद को जब पिताजी ने दुख दर्द दिए, कष्ट दिए, और फिर भी वो उसका कुछ बिगाड़ पाए नहीं। तो जीवन के अंदर चाहे कितना भी कष्ट आए, संकट आए, पर जो भगवान का भक्त होता है आखिर में उसकी विजय होती है। दूसरा, हम इस होली पर्व में यह सीखते हैं कि सब लोग रंगों से होली को खेलते हैं। और रंग कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। 7 प्रकार के रंग होते हैं। तो रंग जो है 7 प्रकार के होते हैं। हमारे शरीर के अंदर भी 7 प्रकार के चक्र होते हैं। और कहा कि जब 7 रंगों को एक कर दो तब क्या होगा? एक भी रंग की हस्ती रहेगी नहीं, एक भी रंग आपको दिखाई देगा नहीं। सब रंग जो है वो मिल जाएंगे। यहाँ संतों ने बात बताई कि हमारे 7 चक्रों को भेद करके जब हम आज्ञा चक्र के अंदर हमारे मन को स्थिर करेंगे, इस बुद्धि को हम स्थिर करेंगे, तो इस शरीर की कोई हस्ती रहती नहीं। शरीर जो है हमारा, वो शरीर ईश्वर परमात्मा की समाधि के अंदर लीन हो जाता है। शरीर की हस्ती रहती नहीं। और इसीलिए संतों ने कहा कि मिटा दे अपनी हस्ती को, गर तुम मर्त बाचा है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब अपनी हस्ती को हम मिटा देंगे तभी जाकर के उस समाधि अवस्था को हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात है कि होली पर्व जो है वो प्रेम का प्रतीक है। अब आप सबको पता है कि संसार के अंदर जितना भी प्रेम है वो सब प्रेम कैसा है? क्षणिक। सुख में तो सब लोग आपको प्रेम करेंगे, दुख में कोई पास रहेगा नहीं। पर ईश्वर परमात्मा का एक ऐसा प्रेम होता है जो प्रेम हमेशा हमारे साथ रहता है। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, सब परिस्थिति के अंदर भगवान हमारे साथ रहते हैं। और इसीलिए मीराबाई ने बात बताई थी, प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए। प्रेम हो तो श्री हरि से होना चाहिए। जो गने ऋषियों की राजी उसे पिरोना चाहिए।
कि अगर प्रेम करना है तो ईश्वर परमात्मा से करना चाहिए। और कहा कि जैसे हम अलग अलग रंगों से टीका लगाते, सबको रंग लगाते हैं, तो यहाँ होली पर्व हमें यही समझाता है कि जीवन के अंदर विश्वास, श्रद्धा, भक्ति, ये रंग में अपने आप को रंग डालो। क्योंकि संतों ने बात बताई थी कि प्रभु हमें रंग दो किससे। संत कबीरदास जी ने कहा था, ब्रह्मानंद जी ने कहा था कि इस चुनरी को मीराबाई ने कहा था ऐसे रंग दो, धोबिया धोबी चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दो चुनरिया। कि हे प्रभु इस चुनरी को रंग दो, माने इस कलर के बारे में नहीं बताया, रंग के बारे में। कौन सा रंग? कहा कि भक्ति के रंग में मेरी चुनरी ऐसी रंग दो। और शायद इसीलिए कहा, प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना, प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग रंग देना, रंग देना, रंग देना, प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना, प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग डालो ना भराओ रे नीला, रंग डालो ना भराओ रे नीला, रंग डालो ना नीलाओ रे पीला, रंग डालो ना नीलाओ रे पीला, प्रभु चुनरी मेरी तेरे ही रंग में रंग देना, प्रभु चुनरी मेरी तेरे ही रंग में रंग देना, प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। क्या कहा कि हे प्रभु मेरी चुनरी को रंग देना। कौन से रंग में? भक्ति के रंग में। आपके रंग में मुझे रंग देना। भगवान का रंग कौन सा रंग है? भगवान का रंग है ज्ञान रूपी रंग। और ज्ञान रूपी रंग के अंदर जब भगवान एक भक्त को रंग देते हैं, उसके बाद निरंतर अगर उस रंग में रंगे रहना है, निरंतर उस रंग को हमारे जीवन के अंदर उतरने नहीं देना है, तो एक ही कार्य करना पड़ेगा। क्या क्या करोगे? बताओ, क्या करोगे आप लोग? हमको तो पता है, हम तो कर लेंगे, पर आप क्या करोगे? अभी तक वो भी पता नहीं है। और कहने के लिए हमने इतने सालों से ज्ञान, जब निरंतर उस रंग में हमें अपने मन को रंगना है तो भजन करना पड़ेगा। जब हम निरंतर भजन करेंगे तभी तो उस रंग हमारे मन से कभी भी उतरेगा नहीं। पूरे काम आसान नहीं है, क्योंकि और सब बातों के अंदर है ना कहना पड़ेगा। नहीं किसी की छुई लगानी है उसमें कहना पड़ेगा नहीं, पर भक्ति की जहाँ बात आती है, जहाँ हमारे खुद की आत्मा के कल्याण की बात आती है, कहते हैं भाई जी हम भूल जाते हैं। कभी पैसा गिनना भूल गए? भूले कभी? हैं?
वो तो शायद 1500 रुपया ही भले वो विधवा पेंशन या और कुछ पेंशन जो भी मतलब कि वृद्धा पेंशन मिलते, कितनी भी प्रकार की पेंशन मिलती, उसमें कभी 1 रुपया आपने गिनना छोड़ दिया? उसमें भूल गए कि इस साल इस महीने कितनी सैलरी आई, भूले उसमें? कभी भूलोगे नहीं। पर जहाँ आत्म कल्याण की बात आती है, जीव बहानाबाजी करता है, पर याद रखो कि ये जो बहाने हैं यहाँ तक ही सीमित है। ये बहाने वहां चलेंगे। और इसीलिए अपने जीवन के अंदर याद रखो कि हमें भक्ति के रंग में रंगना है। हमारे जीवन को, हमारे लिए एक दिन होली का, एक दिन दीपावली का होता नहीं। संतों ने भजन बनाया, सतगुरु चरणों में सदा रे दिवाली, कदी ये न दिखी मैंने रहन अंधेरी। कहा कि हमारे लिए रोज दीपावली है, रोज होली है, पर अगर उसको तत्व से समझो, अगर उसको साधना से जानो, तभी समझ में आएगा कि रोज होली, रोज दीपावली कैसे मनाई जाती है और कैसे हमारे जीवन के अंदर वो रंग जो कभी ना छुपे। मीराबाई ने कह दिया, सहजोबाई ने, सखूबाई ने, नरसिंह मेहता ने, ब्रह्मानंद जी ने कह दिया कि हमारी चुनरी को ऐसे रंग दो, धोबिया चाहे सारी उम्र धोए ना छुपे। क्यों? क्योंकि उसके पास वो साधना थी। आज हमारे पास भी वो साधना है, पर साधन का उपयोग करते, बताओ, फंस गए ना। हाँ कहेंगे तो भी तकलीफ, ना कहे तो भी तकलीफ, क्योंकि झूठ तो बोलना है नहीं। हम गुरु दरबार में बैठे हैं और एक गुरु दरबार ऐसा दरबार है, कल्प वृक्ष है, जैसा सोचोगे वैसा ही मिल जाएगा। और इसीलिए जीवन में कभी भी अपने लिए तो बुरा मत सोचो, किसी औरों के लिए भी दरबार के अंदर बैठ करके कभी भी बुरा सोचो मत, क्योंकि आज आपने सोच लिया, वो सत्य हकीकत बन गई, उसके पाप के हिस्सेदार आप भी बन जाओगे। याद रखो, उसके पाप के हिस्सेदार आप भी बनोगे। और पाप कर्म ना आपको छोड़ेंगे ना हमको छोड़ेंगे, क्योंकि ब्रह्म जैसे ब्रह्म भी इस संसार के अंदर आए। भगवान राम को ले लो, कृष्ण को ले लो, वो भी कर्म के बंधन में बंध गए। और इसीलिए रामायण के अंदर तुलसीदास जी ने लिखा कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। तो जीवन के अंदर यह पर्व जो है हमें यही समझाता है कि हम किसी के बारे में कभी मन से, वचन से भी गलत सोचे नहीं। अगर कहा कि हम किसी की मदद नहीं करते हैं, मत करो। किसी की हेल्प नहीं कर सकते हैं, नहीं करो। किसी का बुरा सोचो मत, बुरा करो मत। और जब हम इतना ही कर लेंगे तो भी हमारे जीवन में जो खुशियां लोग मनाते हैं, तो कल एक दिन के लिए बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर, सबके अंदर खुशी होगी। एक दूसरे को रंग लगाएंगे, आपस के अंदर गले मिलेंगे। पर अगर किसी का हमने अच्छा कर लिया, हमेशा जीवन में खुशी रहेगी, हमेशा जीवन के अंदर उनके आशीर्वाद मिलेंगे। तो हमें ये सीखना है कि देखो, प्रहलाद के पास से हमें क्या मिलता है। प्रहलाद जिनके ऊपर इतना अत्याचार किया, आप सोचो कोई आपके ऊपर अत्याचार करे, वो व्यक्ति को आप बख्श दोगे? कभी दोगे नहीं। आप सोचोगे उसका बुरा हो जाए, वो उसका कुछ भी हो जाए, मतलब कई प्रकार की बातें सोचोगे। पर प्रहलाद ने कहा कि जब उनके पिताजी ने इतना कष्ट दिया, कष्ट देने के बावजूद भी जब भगवान उसको माफ
प्रहलाद ने कहा कि प्रभु शांत हो जाओ, मेरे पिताजी को मुक्ति दो, मोक्ष दे दो। और पिताजी को मोक्ष दिलाया। तो कहने का भाव है कि हमें भी जीवन के अंदर छोटी छोटी जो बातें हैं उस बातों को धारण करना चाहिए। होली का आज के दिन सब लोग होली दहन करेंगे, पर उसके भी कई नियम होते हैं। कहते हैं कि कुछ ग्रह होते हैं, कुछ ऐसा चलता है, और उन सबको मिला करके व्यक्ति जब जीवन के अंदर अच्छे कर्म को करता है तो बुराइयां अपने आप जल करके भस्म हो जाती है। जब निरंतर आप अच्छे कार्य करते रहोगे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, और जब अच्छे कर्म करते जाते हो तो बुराइयां अपने आप जल करके भस्म होती है। गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया कि ज्ञान रूपी अग्नि के अंदर सब कुछ जल करके भस्म हो जाता है। उसका मतलब यही है कि हमें निरंतर भगवान का भजन करना है। जब हम निरंतर भगवान का भजन करेंगे तो भगवान हमारे साथ हमेशा ही रहेंगे। इसीलिए एक भजन के माध्यम से बहुत सुंदर समझाया है। आप सब लोग भजन के अंदर साथ देंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आनंद कंद भगवान